style. This is Shweta Tripathi and meet my nephew. Say hello. Hi बोलो. Hi बोलो. Hi. 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 अब किस दे दो. मामी किस दो. किस दो. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं झांसी. तो आज का ब्लॉग है झांसी का. देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है. गाइस यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे सुबह के 8 ही बजे, बट इतना लेट हो गया था कि पहुँचते पहुँचते झांसी हमें शाम हो गई थी। और झांसी के दतिया ज़िले में हमें जाना था और वहाँ एक मंदिर है, बहुत ही फेमस है, पंडोखर सरकार के नाम से जाना जाता है और वो बहुत अच्छा है, उसका बहुत नाम सुना था मैंने। वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को 2 बज गया, रात के 2 या 1 बज गए। मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो बहुत आउटर साइड था और एकदम गांव जैसा। मतलब वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाना है किधर नहीं, क्या करना है। बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे। गाइस जब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने. गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा. देखिए हम लोग कैसे भी जाते हैं, नहाते हैं, क्योंकि पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और इतनी ठंडी लग रही है. आप देख सकते हो मैं पूरा जैकेट वैकेट पहन के तैयार हूँ और मेरी दीदी भी तैयार हैं. आप देखिए अब कैसे हम लोग नहाते वहाते हैं, क्या करते हैं. गाइस ये है पुष्पावती नदी। यहाँ की मान्यता यही है कि आपको मंदिर जाने से पहले सबसे पहले इसमें स्नान करना होता है और अपने ऊपर नारियल फेर के फोड़ना होता है, उसके बाद आपको मंदिर जाना होता है। और यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि मैं क्या बोलूँ। बट फिर भी कहते हैं ना कि माता जी भगवान उतनी शक्ति दे देते हैं आपको, तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो हम लोग पहले यहाँ स्नान किए, उसके बाद हम लोग मंदिर में गए। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 11 बार शिव जी का वो करते हैं जाप, और फिर चालीसा, पंडोखर सरकार के नाम की चालीसा रहती है, वो पढ़ते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे नीचे नीचे कोने कोने तो कहीं जगह ही नहीं थी, हर जगह लोग बैठ के अपना चालीसा और वो कर रहे थे, जाप कर रहे थे, कहीं जगह नहीं थी। फिर बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को थोड़ी जगह मिली, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने भी 11 बार शंकर जी का ओम नमः शिवाय जाप किया और उन पंडोखर सरकार की चालीसा पढ़ी। यहाँ पे जो मंदिर है वो है हनुमान जी का और शिव जी का। ख़ास मंदिर यही है और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। बट यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। और आप देख सकते हो हम लोग इतना ढूंढते पहुँचे थे तो कुछ जगह मिली। यहाँ पे भी सब लोग बैठ के सब लोग जाप कर रहे थे। और सामने देख सकते हैं आप, ये है हनुमान जी और मंदिर यही है हनुमान जी का। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ, उसके बाद आपको पुष्पावती से जल लाना होता है और पुष्पावती से जब आप जल लेके आते हो तो वो जल ये शंकर भगवान के ऊपर डालना रहता है। आप देख सकते हो शंकर जी हैं और शंकर जी के ऊपर डालना रहता है। फिर शंकर जी के ऊपर जो पानी जाता है वही वापस आपको लेना पड़ता है। और जो आप सूर्य जी को देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि पांडव ने इनकी स्थापना की थी। और गाइस यहाँ पे भोजन भी मिलता है फ्री में ही। आपको पुष्पावती नदी से आके माला जाप करके मंदिर में पूजा करके फिर आपको खाने को भी मिलता है। दिन में दाल चावल, रात में पूड़ी सब्जी। और यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत गंदगी है, ऐसा वैसा नहीं। यहाँ पे बराबर पोछा लगता है और आप आराम से बैठ के लाइन में पत्तल में खा के अपना पत्तल उठा के फेंक दो। और खाना भी इतना टेस्टी बनता है कि लगता ही नहीं कि जो है खाना हम लोग कहीं ऐसे वैसे खा रहे हैं। ढाबे पे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना अच्छा खाना यहाँ मिल रहा था। और सबसे मेन बात यही है कि यहाँ की जो पंडोखर सरकार के नाम से जाने जाते हैं बाबा, वो कहा जाता है कि वो त्रिकालदर्शी हैं। मैं उनसे मिली नहीं थी, मुझे इतना यकीन नहीं था क्योंकि मुझे विश्वास तो ठीक है पर मैं अंधविश्वासी एकदम नहीं हूँ और मुझे बाबा उबा पे एकदम विश्वास नहीं होता है। बट उनका नाम इतना फेमस है, आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और हम लोग गए वहाँ पे, उनका दरबार लगा हुआ था कि चलो देखते हैं क्या कैसे बाबा हैं क्या है। और वहाँ पे पर्ची कटवानी पड़ती है, तो मेरी पर्ची 11,000 की थी।
तो उसके बावजूद हमें 3 दिन लगा उनसे मिलने के लिए। और अपने हिसाब से 500 की पर्ची, 1000 की पर्ची, 21,000 की पर्ची आप कटवा सकते हो, 51,000 की पर्ची। पर टाइम यही है कि अगर आप कम पैसे का कटवाओगे तो आपको ज़्यादा दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे का कटवाओगे तो आप महाराज जी से मुलाकात कर सकते हो। और हमें 11,000 की पर्ची में भी 3 दिन लगे महाराज जी से मिलने के लिए। और यहाँ पे दरबार आप देख सकते हो, दरबार लगा है और दरबार में बहुत सारे लोग थे, पूरा दरबार भरा हुआ था। और सब मतलब जैसे लग रहा था कि कोई भगवान, मतलब इतना सब लोग मानते हैं वहाँ, उनकी वहाँ के एरिया में उन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं का फ़ोटो सब लोग रखते हैं और इन्हें भगवान मान के इनकी पूजा करते हैं, पंडोकर सरकार की। और इनका लाइव सेक्शन भी चलता है यूट्यूब पे। ये उनका लाइव हो रहा था, मैंने रिकॉर्ड किया है, आप लोग के लिए कुछ क्लिप है, आप लोग देख सकते हो। की जय। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय। दादा भोरा हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री हरदिवाजी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री होटा वाले महाराज की जय। गाइस, मुझे तो एकदम विश्वास नहीं था कि महाराज जी मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है जो त्रिकालदर्शी हो, हमारा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बताए। बट इनसे मिल के मैं क्या बताऊँ आपको, टोटली मेरा फीडबैक यही है कि सच में ऐसा हुआ कि जब मैं इनसे पर्सनली मिली, इन्होंने सच जो बोला मेरे बारे में सच बोला सब। और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम क्या क्वेश्चन लेके आई हो, उन्होंने बस मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, और उन्होंने पर्चे पे लिख दिया पूरा मेरी शादी किससे हुई है, मैं कहाँ की मेरे ससुर का नाम क्या है, मेरा पास्ट क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ उन्होंने लिख दिया। और उनसे मिलके पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो आपके बारे में इतना एग्जैक्ट बता सकता है। और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था। इसके बाद हम लोग को वापस लौटाएँ, घर आते आते हम लोग को 3-4 बज गए थे। बट फिर भी जो पंडोकर सरकार की, तो मैं ही बोलूँगी पंडोकर सरकार सही में सच है। जब तक मैं वहाँ नहीं गई थी मुझे झूठ लग रहा था, लेकिन बट ये सच है, वो त्रिकालदर्शी हैं। और गाइस, आज का वीडियो बस यही है, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आपको ब्लॉग कैसा लगा गाइस? अगर आपको पंडोकर सरकार के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ दिया गया है और वो सब कुछ बता देते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी।